कर रही हैं उनके ऊपर, लेकिन चेतना नहीं आ रही उनको। जैसे ही नारद को देखा, इस युवती ने आवाज लगा दी, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय। हे महात्मा जी, एक क्षण के लिए खड़े हो जाओ। नारद जी खड़े हो गए। इस युवती ने कहा, बाबा जी, दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। हमने ऐसा सुना है कि संतों का दर्शन कर लेने से मानव के पाप मिट जाते हैं। संत दरस तब पातक डरहि। ऐसा सुना है हमने कि संतों का दर्शन करने से पाप मिट जाते हैं। तो आपका दर्शन करने के बाद भी मेरा कष्ट क्यों नहीं मिटा? नारद जी ने कहा, देवी जी अपना परिचय बताओ पहले, फिर अपना कष्ट बताओ। स्वस्य दुखस्य कारणम, अपने दुख का हमें कारण बताओ। अच्छा, नारद जी पास में नहीं गए, दूर से ही बात करने लगे। अब देखो, कथा बहुत बढ़िया संदेश दे रही है। मैसेज ऑफ दिस स्टोरी, इस कथा का सुंदर संकेत है। अगर इस समाज में साधु संतों को अपनी साधुता बचानी है, अपना संतत्व बचाना है, तो स्त्रियों से बहुत अधिक दूरी बनाकर रखें। वेद कहते हैं, न स्पर्शे दारवी मति। संतों को चाहिए कि लकड़ी की स्त्री का, स्त्री के किसी चित्र का भी स्पर्श नहीं करना चाहिए। अगर साधुता बचानी है तो स्त्री से दूरी बनाकर रखें। नारद दूत खड़े हो गए, वहीं से कहा, बताओ तुम। रामचरितमानस में दशकंधर को समझाया गया। लंकाधीश रावण, अगर तुम अपना कल्याण चाहते हो, जो आपन चाहे कल्याण, सुजसु सुमति शुभ गति सुख नाना। रावण से कहा, रावण अगर अपना कल्याण चाहते हो, दुनिया में सुयश चाहते हो, नाना प्रकार के सुख चाहते हो, तो एक काम करो, सो पर नारी लीलार गोसाई, तजऊ चौथ की चंद्र की नाई। अब ये बात केवल रावण के लिए नहीं है, हम सब लोग भी समझ लें। ये दो चौपाई हैं, दोनों में पहली चौपाई शुरू होती है जो, और दूसरी चौपाई शुरू होती है सो। जो आपन चाहे कल्याणा। केवल रावण नहीं, इस दुनिया में जो अपना कल्याण चाहता हो सो ऐसा करे, और जो नहीं चाहता है वो चाहे जैसा करे, उसके लिए छूट है। लेकिन जो सुख चाहते हैं, नाना प्रकार के सुयश चाहते हैं, अपना कल्याण चाहते हैं, वो लोग ऐसा करें। सो पर नारी लीलार गोसाई। जैसे भादों के महीने में चौथ का चंद्रमा दर्शन के योग्य नहीं है, ऐसे भी पर नारी दर्शन के योग्य नहीं है। भगवान राम की मर्यादा है, जेहि सपने पर नारी न हेरी। और देखा भी तो जननी समझाने पर नारी। कथा का संदेश है, निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूलें। माना अगम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं है, किंतु डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं है। कठिन समस्या सुलझाने की
हम नूतन संधान न भूलें, निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें। इस दुनिया में जो अपना कल्याण चाहते हैं वो लोग पराई स्त्री से दूरी बना करके रखें। नारद खड़े हो गए, परिचय पूछा, देवी जी ने परिचय बताया। अहम भक्ति रीति ख्यात्या इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे न जर जरो। परिचय बताया, मेरा नाम भक्ति है। अहम भक्ति, मैं ही भक्ति हूं, मेरी ही ख्याति है भक्ति के नाम से। अच्छा, ये बूढ़े आदमी लेटे ये कौन है? इमो में तनयो मतो, हे महामते, ये दोनों हमारे तनय हैं, बेटा हैं। ज्ञान वैराग्य नामानो, भक्ति माता ने परिचय दिया बूढ़े आदमियों का, ये हमारे बेटा ज्ञान और वैराग्य हैं। नारद एक क्षण सोचते हुए और तुरंत बोले, मां, मैं जान गया कि इन्हें बुढ़ापा क्यों आया है, क्यों आया है। काल योगे न जर जरो, समय की गति ने इन्हें बूढ़ा बना दिया है। समय समय पर होते हैं समय समय की बात, और किसी समय का दिन बड़ा तो किसी समय की रात। हम सब समय के हाथ में हैं। ये बात अलग है कि समय की सूचना देने वाली घड़ी हमारे हाथ में है, लेकिन प्यारे, एक घड़ी क्या, आधी घड़ी भी अपने हाथ में नहीं है। घड़ी हाथ में तो है, लेकिन एक घड़ी भी अपने हाथ में है नहीं। ऐसे समझो, एक बार कोई किसान गाय को लेके जा रहा था। मस्त हुआ किसान, रस्सी डाले और चला जाए। तब तक हुआ क्या, एक आश्रम से जब गाय निकली तो गुरुजी ने पूछा चेला लोगों से कि चेला बोले, हाँ गुरु, ये बताओ कौन किसको बांध के ले जा रहा। चेला बोले, गुरु मोतियाबिंद देखा तुम्हें? वो तो चाय जो बता देगा। किसान गाय को बांध कर ले जा रहा। गुरुजी बोले, गलत, गाय किसान को बांध के ले जा रही है कि दूध में ही माखन है। चेला बोले, गुरु पता है कि मेहंदी की पत्ती देखने में भले करवाया मोतियाबिंद है तुम्हें, लेकिन लालिमा इसी में छुपी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं हम, रेड कलर इसी में छुपा है, बांध के ले जा रहे हैं, सबको पता है। अच्छा, इसका टेस्टिंग करवाएं? हाँ बिल्कुल। एक चेला को भेजा, जाओ चुपचाप रस्सी काट आओ बीच में। हाँ, वो तो मस्ती में चला जाए। केवल जान लेने एक दबे पांव गया और उसने जाके बीच से रस्सी काट दी। जान लेने से कि रस्सी कटी तो गाय भागी। किसान ने देखा है, रस्सी तोड़ के भाग गई। अब आगे आगे गाय भागे और पीछे पीछे किसान भागे। गुरुजी ने कहा, कहो चेला, कौन किससे बंधा है? गाय से किसान बंधा है या किसान से गाय बंधी? लेकिन उसको कभी कभी जो दिखाई देता वो होता नहीं है। घड़ी भले ही हाथ में बंधी हो, आगे भगवान, लेकिन प्यारे, समय की एक घड़ी भी अपने हाथ में नहीं है। समय समय पर होता है, समय समय की बात। चेतनता में कमी आई। किसी समय का दिन बड़ा, अवलोकन किसी समय की रात। भक्ति माता ने कहा, नारद, मेरे लिए तो ये समय बहुत प्रतिकूल है। मुझे तो ऐसा लगता है डूब के अपने प्राण दे दूं यमुना में। आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं। घटते जरठा माता
जब माता बूढ़ी होती है तो तरुणो तनया भुवो, तो बेटा जवान होता है। लेकिन आज पहली बार ऐसा हुआ कि माँ जवान है, बेटा बूढ़े हो गए। ऋषिराज बात है मरने की, लज्जा की खास निशानी है, लज्जा की खास निशानी है। और बेटों का इधर बुढ़ापा है, मैया की उधर जवानी। बेटों का इधर बुढ़ापा है, मैया की उधर जवानी है। बेटों का इधर बुढ़ापा है, मैया की उधर जवानी। बेटों का इधर बुढ़ापा है, बेटों का इधर बुढ़ापा है, भैया की उधर जवानी है, मैया की उधर जवानी है। बेटों का जय हो, बेटों का जय हो। बेटों का इधर बुढ़ापा है, मैया की उधर जवानी, बेटों का इधर बुढ़ापा है, मैया की उधर जवानी। आज तक ऐसा नहीं हुआ। नारद बोले चिंता न करो, परेशान ना हो तुम, अभी हम इनको ठीक किए देते। कान में आवाज लगाई, ज्ञान प्रबुध्यताम शीघ्रम रे वैराग्य प्रबुध्यताम। ज्ञान के कान में आवाज लगाई, ज्ञान उठ के बैठो। फिर वैराग्य से कहा कैसे बैठे हो, बैठो। जब दोनों बैठे नहीं तो वेद पाठ सुनाया नारद ने। उसके बाद भी चेतना नहीं आई तो वेदांत सुना दिया। वेद वेदांत घोषेश, वेदांत सुनने के बाद भी अचेत रहे तो गीता पाठेर मोर मुह। जगत में कोई नहीं कराया। अनेक बार नारद ने श्रीमद् भगवत गीता का पाठ सुनाया, सब में भगवान अनेक है। बार। इसके बाद भी ज्ञान वैराग्य को चेतना नहीं आई। श्रीम सन्निहितम एकम स्वरूपम। नारद ने कहा कि देखो हम तो बड़े परेशान हो गए, भगवान के सब दवाएं फेल हो गई हमारी, तो सुनाकर अब हम किसी अच्छे डॉक्टर से मिलेंगे जाकर और उससे पूछ के तब हम वापस आएंगे। तब तक तुम आराम से बैठो, आएंगे लौट के, ये पक्की बात है। भक्ति माता ने हाथ जोड़ लिए, भागवतम तुम तसल्ली न दो, देने वाली है। सिर्फ बैठे रहो। भक्ति ज्ञान और वैराग्य की कथा तुम तसल्ली न दो, सिर्फ बैठे रहो। अच्छा, ये कथा कब होती है? रंग महफिल का यूं ही बदल जाएगा। तसल्ली न दो, सिर्फ बैठे रहो, रंग में फिर कयूं ही बदल जाएगा। तुम तसल्ली न दो, सिर्फ बैठे रहो। न दो, सिर्फ बैठे रहो, रंग महफिल का सारा बदल जाएगा। रंग महफिल का सारा बदल जाएगा। ज्ञान वैराग्य, ज्ञान वैराग्य आए मेरे होश में। ज्ञान वैराग्य आए मेरे होश में। मेरे बेटों का जीवन सुधर जाएगा। मेरे बेटों का जीवन सुधर जाएगा। ज्ञान वैराग्य आए मेरे होश में, मेरे बेटों का जीवन संभल जाएगा।
नारद जी ने कहा कि देखो भाई, अब ऐसे हम बैठे भी रहें तो क्या फायदा। आकाशवाणी हुई, नारद अब तुम बिल्कुल चिंता न करो। उद्धमा सफलस्तेयं भविष्यति न संशया। तुम्हारे द्वारा किया गया पुरुषार्थ व्यर्थ नहीं होगा, तुम्हें सफलता मिलेगी। तो नारद ने कहा कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, कहाँ मिलेगी। आकाशवाणी ने कहा नारद सत्कर्म सूचको नूनम, आप कुछ सत्कर्म करिए। तो नारद जी ने कहा अभी तक हम कुकर्म कर रहे थे, सत्कर्म नहीं था। अच्छा ये सत्कर्म क्या है? यज्ञ कराना, दान पुण्य करा देना, संत ब्राह्मणों को भोजन करा देना, सदाचारी परोपकारी हो जाना, ये सत्कर्म है। आखिर ये सत्कर्म क्या है? नारद जी चले, सब संत महात्माओं को मिलते हैं, सबसे पूछते हैं कि भाई साहब वृंदावन में बड़ा मामला गड़बड़ है, ज्ञान वैराग्य मूर्छित है, क्या करें। अब नारद जैसे महात्मा जब पूछे तो बेचारे खड़िया बावन की तो हिम्मत ना हो बात करने की, कहा नारद से क्या बताएं। बोले बाबा हम क्या बताएं, बताओ आप हमसे पूछ रहे। सब जगह गए, किसी ने उत्तर नहीं दिया, तो फिर कहाँ पहुंचे? फिर पहुंचे हैं जाकर के वदरी वन में। वहां पर सनकादि महात्मा मिल गए, उनसे जाकर के पूछा है आप बताइए क्या करें, ज्ञान वैराग्य मूर्छित हैं। उन्होंने कहा कि आप ज्ञान यज्ञ करवा दीजिए। ज्ञान यज्ञ स्मृतौ बुधे, ज्ञान यज्ञ करवाइए। ज्ञान यज्ञ, हाँ तो ज्ञान यज्ञ क्या है? श्रीमद् भागवतम श्राव्यम शोक दुख विनाशनम। आप एक बार भागवत की कथा सुनाइए। नारद ने कहा तुम्हें भागवत की पढ़ी? हमने उन्हें गीता का पाठ सुनाया, वेद सुनाया, वेदांत सुनाया। क्या कोई गारंटी है कि ये वाली दवा असर कर जाएगी? बिल्कुल सनत कुमारों ने कहा गारंटी है। कलेर दोषाय में सर्वे सिंह शब्दाद ब्रकाय भी। जैसे जंगल में शेर की गर्जना से जंगल के जीव डर के मारे छुप जाते हैं, ऐसे ही कलयुग में जब जब भागवत की गर्जना होगी तो कलयुग के दोष सब भाग करके छुप जाएंगे। कलेर दोषाय में सर्वे, कलयुग के दोषों को भी भागवत की गर्जना से छुपना पड़ेगा, सामने टिक नहीं पाएंगे। नारद जी ने कहा वो सब तो ठीक है, लेकिन भागवत की कथा हमें नहीं आती। सनत कुमारों ने कहा तो हम सुना देंगे। हरिद्वार में गंगा जी के किनारे आनंद घाट पर बैठ गए कौन? सनत कुमार, और कथा सुनाने लगे। अब सुनिए इस कथा का महत्वपूर्ण बिंदु। ज्ञान वैराग्य कहाँ मूर्छित हैं? बताइए। ज्ञान वैराग्य मूर्छित हैं वृंदावन में, और कथा नारद जी ने कहाँ करवा दी? हरिद्वार में। बताओ भाई। अच्छा हरिद्वार में कथा हुई तो भक्ति माता वहीं प्रकट हुई और ज्ञान वैराग्य तो नाचने लगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मोर वदन्ति। नाम ले ले करके भक्ति ज्ञान वैराग्य वहां नाच रहे हैं। अच्छा एक विशेष बात है इस कथा में कि ये कथा वृंदावन में ही करानी चाहिए, जब वृंदावन में ज्ञान वैराग्य मूर्छित थे।
कथा को हरिद्वार में क्यों करा दिया गया? अब बड़े ध्यान से समझिए, ये हरिद्वार क्या है? हरिद्वार एक तीर्थ का नाम तो है ही, लेकिन हरि माने होता है भगवान, और द्वार माने जहां से प्रवेश किया जाए, सरल भाषा में। तो जहां से भगवान की एंट्री होती हो वो हरिद्वार। तो भगवान की एंट्री कहां से होती है? प्रविष्टा कर्ण रंधेन। अच्छी बात हो या बुरी बात, प्रवचन कथा भागवत अपने अंतःकरण तक पहुंचते कहां से हैं? कानों के द्वारा। हमारा ये जो हृदय है वो वृंदावन है। हृदय रूपी वृंदावन में ज्ञान वैराग्य मूर्छित पड़े हैं। अगर हम लोग हरिद्वार में कथा सुना दें उन्हें, तब वो नाचने लगेंगे। हरिद्वार मतलब अगर हम लोग कानों को भगवान की कथा सुनाएंगे, तो हृदय में जहां मूर्छित पड़े हैं ज्ञान वैराग्य, उनको चेतन्यता आ जाएगी और वो नाचने लगेंगे। सनत कुमार जी ने कहा, नारद, जिन मानवों ने जीवन भर पाप ही किया हो, ऐसे मानव भी अगर 7 दिन भगवान की कथा सुन लें तो वो भी पवित्र हो जाते हैं। ए मान वा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्षा। क्रोधाग्निदग्धा कुटिलास्य कामिना सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्तिते। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सनत कुमार जी ने कहा, नारद, जिन मानवों ने जीवन भर पाप किया हो, ए मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, जिन्होंने सर्वदा पाप ही किया है, सदा दुराचार, जो दुराचारी रहे हैं, रता विमार्गा, जिन्होंने धर्म के मार्ग को छोड़ दिया है, क्रोधाग्निदग्धा, जो क्रोध रूपी अग्नि में ही जले जा रहे हैं, कुटिलास्य कामिना, जो कुटिल हैं, कामी हैं। समझिए, जिन मानवों ने जीवन भर पाप किया है, दुराचारी रहे हैं, क्रोधी कुटिल कामी रहे, ऐसे मानव भी अगर 7 दिन बैठकर भागवत की कथा सुन लें तो सप्ताहयज्ञेन
कलौ पुनन्ति ते। कलयुग में ऐसे मनुष्य भी पवित्र हो जाते हैं। नारद जी ने कहा हमें तो विश्वास नहीं होता आपकी बात से, जिसने जीवन भर पाप किया हो और 7 दिन में ही वो अखंडानंद बन जाए, ऐसे नहीं, हमें तो विश्वास नहीं हो रहा। तो एक प्राचीन कथा सुनाई, किसने? सनत कुमार जी ने नारद को। भारत भूमि पर एक राज्य है कर्नाटक। कर्नाटक राज्य में तुंगभद्रा नदी के किनारे एक अनुपम नगर है। यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। उस अनुपम नगर में चारों वर्ण रहते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ध्यान देना, चारों वर्ण हैं। कहाँ? अनुपम नगर में, कर्नाटक में। और उसी नगर में एक ब्राह्मण भी रहता है। आत्मदेव पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदा। चारों वेदों का विशारद, चारों वेदों को जानने वाला आत्मदेव नाम का एक ब्राह्मण इसी अनुपम नगर में रहता है। अब देखो, ब्राह्मण तो बड़े कुलीन हैं, वेद पाठी हैं, सदाचारी हैं, लेकिन उनकी जो पत्नी है उसका नाम है धुंधुली। जैसा उसका नाम वैसे उसमें गुण भी है। धुंधुली क्या करती है? लोक वार्ता रता क्रूरा प्रायसो बहुजल्पिका सूरा च ग्रह कृत्येषु कृपणा कलहे